नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करें अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान का दोस्तों पेपर आ चुका। आखिरकार 3.15 घंटे का एग्जाम होने वाला है। 70 नंबर का रहेगा। यहाँ पे पूर्ण आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं। तो जल्दी से पेपर को रख लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। दोस्तों जो भी आपके जानकार उनको जरूर शेयर करना इस पेपर को, क्योंकि आपका एग्जाम है होने वाला है कुछ ही पल के अंदर। आइए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना एक्ट हुआ था, कब हुआ था? पहला क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन सन 1932 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है समूह 77 यानी कि G77 में कौन से देश संगठित है? दूसरा क्वेश्चन में ए ऑप्शन आएगा विकासशील देश संगठित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, सी जिनपिंग यानी कि शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? शिपनिंग जेनी का आविष्कार किया था यहाँ पे जेम्स हारग्रीव्ज। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा रेशा गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो फोर्थ क्वेश्चन में आएगा से ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा जूट। उसके बाद में बात करते हैं 5 क्वेश्चन, भारत में निम्न से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो पांचवा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे द ऑप्शन द्रविड़ मुनेत्र कड़नम, यानी कि ये क्या है? राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे, औसत आय को कहा जाता है? तो छठा क्वेश्चन की बात है, छठा में आएगा से ऑप्शन, छठे में आएगा से ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय। सातवां क्वेश्चन है मुद्रा का आधुनिक स्वरूप है? तो सातवां क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन। ये तीनों की तीनों रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन, कोपरा क्या है? आठवां क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट बात करते हैं 9, जब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए दबाव बनाता है, तो वह दबाव हमारे जिस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन होता है वह कौन सा है? तो 9 क्वेश्चन में यहाँ पे आएगा बे ऑप्शन चुनने का अधिकार है। उसके बाद में आता है 10वां क्वेश्चन, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने भेद आरक्षित किए गए हैं? 10वां क्वेश्चन में आएगा बे ऑप्शन 1/3। नेक्स्ट बात करते आगे 11 क्वेश्चन, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों में और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो 11 क्वेश्चन में आएगा द ऑप्शन वैश्वीकरण। और उसके बाद में दोस्तों बात करें यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन, करगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो उसमें भी कौन सा आएगा पे द ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है, कैलीग्राफी किसे कहते हैं? एक ऐसी लेखन कला है जिसमें अलग अलग तरह के कैलीग्राफी अक्षरों की मदद से आकर्षक और सुंदर शब्द बनाते हैं, उससे क्या कहते हैं? यहाँ पे कैलीग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो कौन सी है? जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन। तीसरा क्वेश्चन है गठबंधन या मोर्चा किसे कहते हैं? एक समान कारण के हेतु एक साथ कुछ लोगों या समूह के साथ संयुक्त सहयोग कर कोई कार्य करना गठबंधन कहलाता है। उसके बाद में आता है पारदर्शी प्रक्रिया से क्या से है? तो खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायी ही क्या है? पारदर्शी प्रक्रिया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट द्वितीयक क्षेत्रक से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसके अंदर आएगा 5 क्वेश्चन में कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आता है 6 नंबर, वाणिज्य कृषि के मुख्य कारण यानी कि मुख्य लक्षण बताइए। तो आधुनिक विदेशों यानी कि आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है किस शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? लोकतंत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है? ऐसा टूल है जिसका उपयोग समय के साथ होने वाले विकास स्तरों में बदलाव का अनुसरण करने और विभिन्न देशों के विकास स्तरों की तुलना करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 में क्या है? मध्यवर्ती वस्तु
किसे कहा जाता है, इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है कॉर्न लॉ क्या है, तो क्या यहाँ पे आयात की पाबंदी को कॉर्न लॉ कहते हैं, क्योंकि आयात की सरकार ने आयात की पाबंदी लगा दी थी अनाज के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं गुमशता कौन है, तो गुमशता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के भारतीय एजेंट थी जिन्होंने कंपनी को माल देने के लिए स्थानीय बुनकरों और कारीगरों के साथ फ्रॉड के साथ बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, बाढ़ नियंत्रण हेतु एक उपाय बताना है, तो 12 क्वेश्चन का आंसर होगा नदियों के ऊपरी क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है खंड ब के अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है। तीसरा जल्दी से रट लीजिए दोस्तों, ज्यादा ज्यादा लोगों के पास जरूर शेयर करेंगे। जाल वेरायन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। कपास उत्पादन के लिए कोई 2 आवश्यक दशाएं बताएंगे। विकास की धारवीयता का क्या तात्पर्य है, गिल्ड से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताइए। स्थायी वन क्षेत्र क्या है, समझाना है। जल दुर्बलता के गुणात्मक पहलू का वर्णन कीजिए। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। जातीय समूह से क्या से है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई 2 अंतर बताइए। स्वयं सहायता समूह के 2 लाभ बताइए। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का, जो आपका 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए कौन कौन से कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, वर्णन कीजिए। जातिगत असमानता को दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। नेक्स्ट आता है 17, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे 4 नंबर का 18 क्वेश्चन। रोलेट एक्ट क्या है, गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण दीजिए। नेक्स्ट अथवा के अंदर पूछा है असहयोग आंदोलन की शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अथवा पूछा है स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इनके गठन की प्रक्रिया बताइए। उसके बाद में आता है 20 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए भारतीय रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को अंकित करना होगा। सिंगरौली हो गया, झरिया हो गया, नवेली और तलचर हो गया। अथवा के अंदर भी दे रखा है कलपकम, केगा, रावतबाटा, नेरोरा। ठीक है दोस्तों, ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स में जो भी आप डाउट है पूछ सकते हैं। विशेषकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूं, तो जल्दी से पेपर को रट लीजिए। धन्यवाद।